डियर स्टूडेंट, अभी अपन पढ़ रहे हैं एडवांस क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। इससे पहले मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया था, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। दैट मीन्स नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज अपन पढ़ रहे हैं सम एडवांस क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वे क्वेश्चन जिसमें नेचर ऑफ रूट्स आपको पता करना होता है, जो कि लास्ट वीडियो में था, और इस वीडियो के अंदर नेचर ऑफ रूट्स को इंडिकेट किया जाता है क्वेश्चन में, और गिवन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखो, आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको पहले से इसका नेचर पता है कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोथ रूट आर इक्वल आपको गिवन है, इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, और इससे आपको इस कांस्टेंट k का वैल्यू पता करना है कि k के कौन से वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, रूट्स आर इक्वल, जो गिवन इंडिकेट है क्वेश्चन में, उसी कंसेप्ट को अपन इसमें बताएंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म हो गई कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि d इज इक्वल टू 0 और d वैल्यू इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ca इज 0। ये अपना डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ca इज 0 है अपने पास, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि इसके जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल है। तो इक्वल रूट्स होने पर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को 0 के इक्वल अपन रख देंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन इसमें a, b और c जो तीनों टर्म है, इसका वैल्यू इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके पता करेंगे। तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन with general form ax square plus bx plus c is equal to 0। आपका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब ये जो आपका गिवन इक्वेशन है इसको ध्यान से देखना है। x स्क्वायर कोफिशिएंट इज 2k एंड हियर x स्क्वायर कोफिशिएंट इज स्मॉल a, देन स्मॉल a is equal to 2k, x coefficient is negative 40 and in general form x coefficient is b, then small b is negative 40 and c value is 25 constant term। ये तीनों वैल्यू a, b, c के वैल्यू आप जनरल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके पहले पता करना है, और ये तीनों वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है उसमें रख के सॉल्व करना है। जब अपने को नेचर ऑफ रूट्स पता करना होता है तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यू रखे जाते हैं, और जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आता है, उससे अपन ये तय करते हैं कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। बट यहाँ पे नेचर अपने को गिवन है और ये पता करना है कि कांस्टेंट k का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है, जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर कर दीजिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट को पहले से आप 0 गिवन है। ये रीजन क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो इस जो b स्क्वायर माइनस 4ca जो नेचर ऑफ रूट्स को बताता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, इसमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c का वैल्यू रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो बाय इक्वेशन 1, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें इन वैल्यू को रखते हैं। Put value of small a, small b and small c, इन तीनों वैल्यू को रखते हैं इसके अंदर। b स्क्वायर नेगेटिव 40 एंड स्क्वायर नेगेटिव 4 एंड मल्टीप्लाई बाय c वैल्यू इज 25 एंड a इज हियर 2k इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव 40 एंड स्क्वायर इज
1600 negative 25 multiply 4 is 100 and 100 is multiplied by 2k is 200k is equal to 0. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और 1600 negative 200k is equal to 0 and equal to 1600 is equal to 200k and therefore 200 is multiplier of the k and therefore k is equal to 1600 upon 200, that is 8 here after cancellation, and therefore constant k value is 8. Then roots of this equation are equal होना दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0. जब k का वैल्यू 8 हो जाएगा तो अपन पता कर सकते हैं कि 8 यहाँ पे होगा तो 8 टू जा 16 एंड 16 इंटू 100 इज 600, 1600 माइनस 1600 इज 0. तो जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स गिवन हो, के फाइंड करना हो कांस्टेंट, तो जो गिवन कंसेप्ट है कि रूट्स इक्वल गिवन है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू को पहले से इक्वल 0 के रखना है. इस फॉर्मूले में स्मॉल abc के वैल्यू गिवन इक्वेशन से लिखना है और स्मॉल abc पता करने के लिए गिवन को जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाता है. तो इस तरह के एडवांस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. 4 मार्क्स में के फाइंड करने के वैल्यू आ सकते हैं. कांस्टेंट के का सिंबल कुछ भी हो सकता है, एम एन लैम्बडा वगैरह हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं है. अब इसी बेस के ऊपर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवा देता हूं. प्रैक्टिस क्वेश्चन और उनके आंसर भी दे देता हूं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है. Find k for which roots of quadratic equation are equal. आपको इस क्वेश्चन में रूट्स आर इक्वल गिवन है और आपको कांस्टेंट k का वैल्यू पता करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज 9x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस k इज इक्वल टू 0. इसका आंसर k वैल्यू आपको 16 आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन kx स्क्वायर माइनस 2√5x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे k वैल्यू 5/4 आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 x स्क्वायर माइनस 2 k plus 1x and plus k square is 0, then k is equal to -1/2 आना चाहिए आपके पास. And fourth question is kx square plus 4x plus 1 is 0, then k is equal to 4. And last fifth one x square minus 2kx plus 7k minus 12 is 0, then k वैल्यू आर 4 and 3. तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसके साथ में इनके आंसर हैं. तो जब भी इस तरह के एडवांस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनको इसके लिए मैंने एक सॉल्व करके बताया है, उस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके. इसी तरह से नेचर ऑफ रूट्स पर एडवांस क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट में भी आते हैं. तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रूव दैट के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, उस क्वेश्चन को भी लिखता हूं. यस आपका क्वेश्चन है
if roots of equation 1 plus m square multiply x square plus 2mcx plus c square minus a square is 0 are equal, then prove c square is equal to a square ब्रैकेट 1 plus m स्क्वायर। इस तरह के एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं जो नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड होते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, दैट मीन्स आपको इसके अंदर पहले से गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो उस समय आपको इस टर्म को प्रूव करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन आपके सॉल्यूशन की होगी गिवन दैट roots of quadratic equation are equal, then b square minus 4ca is 0. What is b square minus 4ca? Discriminant. Discriminant of this equation will be 0. अब आपका जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। Compare the given equation with general form ax square plus bx plus c 0। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है। एंड आफ्टर कंपेयरिंग स्मॉल a इज इक्वल टू 1 plus m square, x square coefficient is 1 plus m square, and here x square coefficient in general form is also small a. X coefficient is 2mc, then x coefficient is represent small b is 2mc, and constant term c is equal to c square minus ac. Small a, small b and c. Compare the given equation with general form and put these values in this formula. That means discriminant is equal to 0 because the roots of quadratic equation are equal. आपका गिवन पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा। उसमें स्मॉल ए बी सी के वैल्यू रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपको प्रूव करना है वो इजीली हो जाएगा। तो देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इनटू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन 1 है इसके अंदर स्मॉल एबीसी के वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इज बी स्क्वायर, बी वैल्यू इज 2mc एंड स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई सी वैल्यू, स्मॉल सी वैल्यू इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड स्मॉल ए इज 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें तीनों वैल्यू रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2mc एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर एंड c स्क्वायर नेगेटिव 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m स्क्वायर इज 0। 4 यहां का भी मल्टीपल है इस टर्म का, और 4 यहां का भी मल्टीपल है, तो 4 को आप कॉमन लेके रेड्यूस कर सकते हैं। 4 इज कॉमन, देन m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, यहां पे आपको ब्रैकेट यूज करना चाहिए, नेगेटिव c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 इस कंप्लीट टर्म का मल्टीप्लायर है जो कि डिवाइड करके 0 को 0 हो जाएगा। अब जो ये पार्ट बचा है इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव c स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा,
प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज नेगेटिव ए स्क्वायर, एंड नेगेटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, नेगेटिव सी स्क्वायर एम स्क्वायर, पॉजिटिव ए स्क्वायर एंड पॉजिटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज सी स्क्वायर, एंड देयरफॉर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में, ए स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइनली आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस विल बी प्रूव। यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको प्रूव दैट थीम के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और आपको कुछ कांस्टेंट टर्म के बीच में कोई रिलेशनशिप है उसको प्रूव करनी होती है, तो उसको आराम से जैसा गिवन रहेगा नेचर ऑफ रूट्स उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।